हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6.5 लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझा था कि जब भी एक कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, हेंस एन इंड्यूस करंट होगा। ठीक है। और एक्सप्रेशन भी हमने देखा था फैराडे लॉ में, यहाँ पर मैथमेटिक एक्सप्रेशन, और ये देखा था कि जो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये एक्सप्रेशन में हमने देखा था ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन की जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, इंड्यूस करंट की पोलैरिटी क्या रहेगी, और यही लेंजेस लॉ इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव साइन। ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो क्या रहेगा, लेंजेस लॉ क्या है, बेसिकली वो डायरेक्शन बताता है कि ईएमएफ की पोलैरिटी क्या रहेगी और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। ठीक है। तो देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। In 1834, German physicist Heinrich Friedrich Lenz deduced a rule known as Lenz's law, which gives the polarity of the induced EMF in a clear and concise fashion. This statement of the law is, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट को देखते हैं लेंजेस लॉ का। तो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट इट tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux produces it। ठीक है। तो पोलैरिटी क्या रहेगी EMF की, इस तरह से रहेगी पोलैरिटी, ताकि क्या करेगा, एक कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, फ्लक्स के चेंज को रोकने की कोशिश करेगा, ऑपोज करेगा फ्लक्स के चेंज को। ठीक है। द नेगेटिव साइन शोन इन फिगर 6.3 रिप्रेजेंट दिस इफेक्ट, अभी मैंने आपको शो किया वहाँ पर। वी कैन अंडरस्टैंड लेंजेस लॉ बाय एग्जामिनिंग एक्सपेरिमेंट 6.1 इन सेक्शन 6.2.1। ठीक है। 6.2.1 अभी देखेंगे एक्सपेरिमेंट। जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो, जब मैग्नेट को एक कॉइल के पास हम ले जा रहे थे, पुश कर रहे थे वो कॉइल की तरफ। इन फिगर 6.1 वी सी दैट द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज बीन पुश टुवर्ड द क्लोज कॉइल एज द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, हेंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन सच अ डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज इन फ्लक्स। ठीक है। तो देखो डायग्राम कहाँ है, 6.1 देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। ओके, ये रहा 6.1। तो देखोगे आप, यहाँ पर हमने मैग्नेट को पुश किया, यहाँ पर कॉइल की तरफ पुश किया। ठीक है। क्लोज सर्किट है ये, हमने इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया यहाँ पर, और जब पुश किया तो क्या देखते हैं, पुश करने पे हम देखते हैं कि जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है। और करंट, तो इसी फ्लक्स को इंक्रीज़ को रोकने के लिए, इस अपोज करने के लिए, चेंज ना हो फ्लक्स में ना, जैसे यहाँ पर देखोगे, मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हो इस चीज़ को। तो जब सपोज यहाँ पर कितने फ्लक्स है, ऐसे नंबर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 80 फ्लक्स है सपोज, सर कम ले लेते हैं, पहले कितना फ्लक्स था, 20 फ्लक्स था। ठीक है, 20 कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी। ठीक है। और अब जब पुश करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, ज़्यादा नंबर लाइन पास होगी, ज़्यादा फ्लक्स होगा, है ना। और तो कितना हो गया, 20 से 80 हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है। तो इसी चेंज इन फ्लक्स को रोकने के लिए, ऑपोज करने के लिए करंट इंड्यूस होगा, फ्लो करने, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें, और एक करंट फ्लो करने लगेगा, किस तरह, ताकि ऑपोज कर सके। अब देखो वो कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर नॉर्थ को आपको अपोज करना है कि नॉर्थ यहाँ पर ना आए, मैग्नेट यहाँ ना आए, उसका मोशन ना हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, एक नॉर्थ पोल डेवलप होना चाहिए। नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो क्या होगा, आप समझ ही सकते हो। सेम पोल जो होता है मैग्नेटिक, वो रिपेल करते हो, तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए कॉइल के इस एंड की तरफ, मैग्नेट के एंड की तरफ। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर इसको जैसे नेक्स्ट में देखेंगे हम, जब बाहर पुश करेंगे, इसके आगे जो एक्सपेरिमेंट था, ऑपोजिट पुश करेंगे, मतलब इसको पुल करेंगे वापस, तब फिर से फ्लक्स में चेंज आएगा, डिक्रीज होगा फ्लक्स, 80 से 20 होने लगेगा, तब फिर से ऑपोज करना, तो यहाँ साउथ में होगा, फिर तब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा ना। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर से उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेंजेस लॉ में। तो वापस आ जाते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी है, अगेन देखो। तो हाँ, तो इंक्रीज़ को रोकने के लिए, हैंस करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल इन सच अ डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट द इंक्रीज इन फ्लक्स, इंक्रीज इन फ्लक्स को रोकेगा, है ना। दिस इज पॉसिबल इफ द करंट इन द कॉइल इज अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के साइड में ना की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ क्या होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो उस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, जो सबसे पहले अभी मैंने शो किया था वहाँ। नोट दैट द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द करंट हैज नॉर्थ पोलैरिटी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल है तो उस तरफ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा ना, हमने यहाँ पर देखा ना हमने,
तो ये कुछ 1 सेकेंड ना ऐसा था ये, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा यहाँ पर ना, नॉर्थ ईस्ट डाइपोल डेवलप होगा यहाँ, तो साउथ से नॉर्थ होता ना ये इस तरह, कुछ इस तरह से, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ इस तरह से डाइपोल डेवलप होगा, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल। ओके, इसके बाद similarly if the north pole of the magnet is being withdrawn from the coil, the magnetic flux of the coil will decrease to downward decrease in magnetic flux, the induced current in the coil will clockwise direction in the ना, वो सेम ही चीज़ है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल, ठीक है, और इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट डिक्रीज को रोकने के लिए साउथ पोल डेवलप होगा मैग्नेट की तरफ कॉइल में। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं फिर what will happen if an open circuit is used in place of a closed loop in the above example। ठीक है, अगर एक ओपन सर्किट यूज़ करते हैं हमने तो वो क्लोज सर्किट लिया था, एक ओपन सर्किट हम लेते हैं अगर, तो उस केस में भी क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, इन दिस केस टू एन EMF इज इंड्यूस अक्रॉस द ओपन एंड्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, ओपन एंड में भी करंट इंड्यूस, नॉट करंट, EMF इंड्यूस होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, EMF तो इंड्यूस होगा ओपन अगर सर्किट लेते हैं हम। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF कैन बी फाउंड यूजिंग लेंजेस लॉ। ठीक है, फिर से यहाँ पर इसको समझाया, दे प्रोवाइड एन ईजियर वे टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द, नोट दैट द डायरेक्शन शोन बाय एन एस इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ना, और देखो ना इनके लेटर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही ये डायरेक्शन छुपी हुई है ना। नॉर्थ पोल देखो ऑब्वियसली अपने काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट कर रहा है, साउथ पोल क्लॉकवाइज, तो जहाँ क्लॉकवाइज है समझ जाना वहाँ पर वहाँ साउथ पोल डेवलप हुआ है, या फिर इसका ऑपोजिट भी साउथ पोल है तो वहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, कुछ ऐसा ना, यहाँ देख सकते हो, क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर इसके लिटिल रिफ्लेक्शन ऑन दिस मैटर शुड कन्विंस अस ऑन द करेक्टनेस ऑफ लेंजेस लॉ। Suppose that the induced current was in the direction opposite to the depicted in figure 6.6a. In that case, the north-south pole due to induced current will face the approaching north pole of the magnet. The bar magnet will then be attracted towards the coil, and at an increasing acceleration, a gentle push on the magnet will immediate the process, and the velocity and current will continue to decrease without expanding an energy. ठीक है, तो क्या बोला है कि इसको हम करेक्टनेस को चेक करते हैं। सपोज जैसे कि हम बोलते हैं ना प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो उस तरह से कुछ देते हैं। क्या कर रहा, सपोज माना कि इस टाइप, जैसे यहाँ पर तो मैंने बताया आपको नॉर्थ पोल होगा, सपोज मानते कि नॉर्थ पोल नहीं हो रहा है यहाँ ना इंड्यूस, ये नॉर्थ पोल नहीं होके यहाँ साउथ पोल हो रहा होता, जब इसको अप्रोच करा रहे हैं हम, इसकी तरफ पुश कर रहे हैं, साउथ पोल हो रहा था तो क्या होता बताओ मुझे। तो ये मैं हल्का सा पुश दूंगा मैग्नेट को और ये तो अट्रैक्ट करने लग जाएगा और बहुत ही फास्ट पेस से उसकी तरफ मूव करेगा, है ना, बहुत इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या हो जाएगी, अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है हल्का सा, सपोज मान रहे, ठीक है, स्टार्टिंग से समझो, साउथ पोल मान लेते हैं कि साउथ पोल हो रहा होता, नॉर्थ नहीं हो रहा होता। साउथ मतलब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होती करंट की, क्लॉकवाइज होती, ठीक है, क्लॉकवाइज होती और साउथ पोल इंड्यूस हो रहा होता। तो हम थोड़ा सा पूछ देते हैं, ये अपने आप ही ट्राई करने लग रहा है और एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है मैग्नेट की जो जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। तो ये तो क्या कर देगा, मतलब ये वेलोसिटी कहाँ से आई, अपने आप ही इसकी वेलोसिटी एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो ये तो एक क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है, मतलब अपने आप ही एनर्जी इसमें जनरेट हो रही है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जब हमने कुछ एनर्जी दी होगी तो वही तो डिसिपेट होगी, यहाँ पर तो अपने आप ही, उस केस में अगर ऐसा होता तो अपने आप ही क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है, तो दैट इज़, तो वो जो हम फिर वो जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, a gentle push on the magnet will initiate the process and velocity and kinetic energy will continue to increase and without expending energy। बिना एनर्जी हमने खर्च करे क्या वो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इफ दिस कैन हैपन वन कुड कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन बाय अ सुटेबल, है ना। परपेचुअल मशीन आपको पता होगा, जिसमें क्या होगा, जो अपने आप ही वर्क कर रही है ना, बिना एनर्जी हमने बिना दिए अपने आप ही वो वर्क कर रही है ना। जब भी कोई मशीन क्या होती है, ऑर्डिनरी मशीन है, एक जो एक्चुअल मशीन है उसमें क्या है, हम एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी क्या कर रही है, उतनी एनर्जी डिसिपेट कर रही है ना, उतनी एनर्जी यूज़ कर रही है। ओके, वही एनर्जी शो हो जाएगी, आउटपुट में मिलेगी हमें। लेकिन एक पर्टिकुलर मशीन क्या होगी जिसमें एनर्जी हम नहीं दे रहे और तब भी उसमें एनर्जी वो खुद से उसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही। परपेचुअल मशीन आज तक हम नहीं बना पाए, ठीक है। दिस वॉलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड हैंस कैन नॉट हैपन, ठीक है। और ये वॉलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को वॉलेट करेगा और कभी नहीं होगा, इसलिए
डेफिनेटली वहाँ पर पहले केस में नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए था ना। तो और नाउ अब देखो उसको, नाउ कंसिडर द करेक्ट केस। अब देखो करेक्ट केस देखते हैं। इन दिस सिचुएशन द बार मैग्नेट एक्सपीरियंस और रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द इंड्यूस करंट, therefore a person has to do work in moving the magnet, which does where does the energy spent by the person go? This energy dissipated by joule of heating produced by the induced current। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पुश कर रहा हूँ, उसको पुश कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है और मैं पुश कर रहा हूँ, तो मुझे इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। तो जो मैंने वर्क किया वो कहाँ गया, है ना, वो वर्क कहाँ शो हुआ? तो आंसर है करंट इंड्यूस हुआ, और करंट इंड्यूस हुआ तो क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी के रूप में के फॉर्म में वो एनर्जी जो मैंने वर्क किया वो क्या हो गया, शो हो गया, मतलब वर्क जो मैंने किया वो कन्वर्ट हो गया ना। तो एनर्जी लॉ कंजर्वेशन यहाँ पर होल्ड रही, मतलब ट्रू रही, वो वॉयलेट नहीं हुई। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट पैराग्राफ मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।